तुमने सुना नहीं भारत की न्यूजों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे जब से ये राजा वाला कांड सुना है। बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती। हंस तो खेल तो जीवन तुम्हें देखो नहीं जा रहा होगा। नहीं है नहीं, शादी कब करेंगी ये प्रश्न तो ठीक है, पर तुम्हें हमारी जिंदगी ठीक नहीं हमें लग रही क्या? वही जो पर दूसरे पुरुषों का किसने क्वेश्चन किया? ये तुमने किया? शादी कब करेंगे किसने? बाकी पुरुषों के चेहरे देखो, विवाहित पुरुषों के देखो, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पिट के आया। अपना देखो, गिलो मार रहा है। तुमने सुना नहीं शंकर जी का हाल? क्या रहा उनका? करना तो है ही है, पर जितने दिन खुशी के हैं वो जी ले। फिर तो बाबा जी ठीक है ये। हाँ कृपा है, अब ये पता नहीं कि वो कैसी आएगी, ये टेंशन तो पता है। हाँ चलो अब उत्तर ही लो, तुम ढंग से लो। एक आदमी के पास ऐसा गधा था, वो बोलता था। गधा मीन्स डंकी, बोलता था। उससे कोई भी क्वेश्चन करो, गधे के मालिक ने उसे यस सिखा रखा था। उससे कहो भगवान है तो वो कहता हाँ, उससे कहो बिजनेस चलेगा तो वो कहता था हाँ। एक दिन एक आदमी गया, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा। गधे का मालिक बोला बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं, सिर्फ हाँ बोलेगा। तो उस आदमी ने कहा शर्त लगाओ। बोले शर्त लगी। बोले कितने की? बोले 20-20 हजार की। शर्त लगाई और वो आदमी गया, उसने गधे के पता नहीं कान में क्या बुदबुदाया। गधा तुरंत बोला ना। गधे का मालिक शर्त हार गया। तो गधे के मालिक ने 20,000 रुपया देते हुए कहा कि 20 और ले लो, पर ये बताओ ये ना कैसे बोला? तो उस आदमी ने कहा पता है हमने क्या कहा। बोले क्या? हम गधे से पूछा शादी करेगा? अब बताओ तुम, गधे भी मना कर रहे हैं। गधों को भी ज्ञान है, वो भी मना कर रहे हैं, और आप हमसे प्रश्न कर रही हो। आपको पता नहीं कि प्रश्न कहाँ कर रहे हैं? ये तो पता ही होना चाहिए कि हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा बड़ी बात, शादी हो भी जाए तो इमेजिनेशन करना जरा अपने दिमाग में। हमारी घरवाली से पटनी नहीं है, उसे झूठ बोलना, हमें पर्चा पकड़ा देना। अब पहले ही दिन मंडप में हो जाएगा कलेश, वो दूसरे दिन कहेगी तलाक देना है। और अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुम बार मरना नहीं है और एक बार बचना नहीं, जब आ जाना पट टुट जाना। करोड़ों उपाय कर लिए जाएंगे। सीताराम। बहुत अच्छा लगा हमको। आज 30-35 लोगों ने फिर से मंत्र दीक्षा ली हनुमान जी की। सूत्र याद हो गए आपको आज की कथा के? हाँ बताओ बताओ कौन से? वाह। बागेश्वर धाम आए कभी? आना, बालाजी का बड़ा दिव्य स्थान है। स्वयंभू बालाजी बैठे हैं वहां। और अभी तो ना हनुमान जी जल्दी कृपा कर देंगे, जल्दी से एक भव्य दिव्य हॉस्पिटल भी बनने वाला है वहां। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो आदिवासी एरिया है, वहाँ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है।
मिशनरियों वाला, और हर 12वें 13वें व्यक्ति को वहाँ कैंसर हो रहा है, और वो बेचारे टाटा मेमोरियल जा नहीं पाते हैं, सब पलायनवादी हैं, मजदूर हैं। तो हमने सोचा कि मंदिर तो बहुत हैं, हजार हजार करोड़ के, हम अस्पताल बना के मरेंगे। जब हमने ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई, इतने खुश हुए वो। हमारी दोस्ती तो बहुत थी उनसे, बहुत मानते वो, बहुत प्यारे हैं। अभी उनके ना 11 साल पूरे हो गए, तो बहुत मानते हो। हमने जब उनको बताया, हाँ ले आओ, तो ले आओ, कहें हम घर जाके पिएंगे। तो हमने जब उनको बताया, हम उनसे पूछने लगे, शास्त्री जी ये हॉस्पिटल क्यों बनाना चाह रहे हैं? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, अब तक देश में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते। इतना खुश हुए वो, बोले, फिर हंस के बोले, आप बनाओगे कैसे? उन्हें हालत अपनी पता ही थी। हम कहा जैसे तुमने राम मंदिर बनाया। बोले मतलब? हम कहा आप प्रधानमंत्री हो, हमारी आपसे बनती है, आप किसी को भी इशारा कर दोगे 1 महीने में हॉस्पिटल बन जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम कहा जैसे आपने जन जन का सहयोग लिया, हम भी सबकी एक एक ईंट लगवाएंगे ताकि सबका तप लगे, और आप भी जब बागेश्वर धाम जाओगे तो आप भी प्राउड होके कह पाओगे। तो हम एक बात कहना चाह रहे कि देश में एक नई क्रांति अगर बन जाएगा, 27 तक बन जाएगा। और उन्होंने धाम आए थे, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 72 घंटे में किसी एक जगह पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों पहुंचे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी, 26 को राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 1 घंटे का था। हमने कहा बहुत कम है, उनको नहीं कहा, पर मन में सोचा बहुत कम है। 20 मिनट मंदिर पे, 40 मिनट मंच पे, और वो फुर उड़ जाएंगे। हेलीकॉप्टर वहीं उतरने थे तीनों। ऐसी कृपा हुई, 40 मिनट तो वो बालाजी के सामने ही रहे, मंदिर पे ही। और मंदिर बड़ा थोड़ी है हमारा, एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, पर वो प्रधानमंत्री जी आने थे तो हमने पूरे में कपड़ा लगवा दिए ऊपर, वो दिखने लगा भव्य दिव्य। प्रधानमंत्री जी देख लिया, ये तो थर्माकोल का है। तो हंसने लगे, बोले ये क्या है? कहीं जेब ही गर्म नहीं है, जो है सो है। हमने कहा अगर हम ये मंदिर में लगा देंगे तो वे अस्पताल की जमीन नहीं खरीद पाते। तो वे बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने उसी समय कहा, मंच पे भी गए, फिर वहां भी कहा, बोले हम वचन दे रहे, उद्घाटन में भी हम आएंगे। तो ये बात बता के हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना धनन लेना चाह रहे, हम बहुत खुले दिमाग से रहना, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बालाजी बड़े अद्भुत हैं, उनकी ऊर्जा बहुत तेज है, साक्षात है। तो कभी भारत आना ना, तो बालाजी के जरूर दर्शन करना। हाँ, ऐसा स्थान है, हर साल गरीब बेटियों का विवाह होता है। 5 साल हो गए और आप लोगों की कृपा से हम अब तक 1200 बेटियों के धर्मपिता बन गए। अब इस साल फिर से 251 बेटियों का विवाह है 15 फरवरी को। सबको हमारा निमंत्रण है। बहुत लोग जाते हैं, पिछली साल बहुत गए थे ऑस्ट्रेलिया से, बहुत लोग गए थे पिछली साल। जब हम पिछली साल निमंत्रण दे के गए थे, बहुत लोग गए थे, हमें सब मिले थे और बहुत आनंद आता। वो बेटियां होती, उनके माँ बाप नहीं होते, उनके कोई परिवार वाला नहीं होता है, तो हम लोग सब लोग मिलके उनकी हल्दी करते, मंडप बनाते, फिर उनका पूरा गृहस्थी का सामान खरीदते, सुई से लेकर के गैस, चूल्हा, सिलेंडर, अलमारी, डबल बेड, सोफा सेट, किचन, चक्की। इस बार चक्की दी सबको। आप तो गए थे, सतीश जी भी गए थे इस बार। ये भी 4 बेटियों के धर्मपिता बने थे इस बार। हाँ, 4 बेटियों के धर्मपिता बने थे इस बार, और इन्होंने अपने हाथ से कन्यादान किया। और 2 साल पहले तो ना वहाँ पे एक चेला को 52 साल में लड़का हो गया, बड़ा खुश हुआ वो। बैग में रुपया लेके आया, बोले ले लो गुरुजी। उनका रुपया लेंगे कौन, टैक्स के चक्कर में फंसे। हम का थोड़ा हमसे ले लेते हैं, एक काम कर, सब बेटियों के लिए एक एक मोटरसाइकिल दे दो। तो किसी मंदिर से पहली बार भारत में ऐसा हुआ था, 160 मोटरसाइकिल हीरो कंपनी की खरीद के
सब बेटियों को एक एक बाटी थी। तो बड़ा प्यार, मतलब ये बात बता के हम बताने के बालाजी बड़े अद्भुत हैं, बहुत कृपा करते। कैसे होता सब बालाजी जाने। बड़ी प्यार, बड़ा प्यारा। वहां बहुत साधन नहीं है, साधना बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, भक्ति बहुत है। 6 साल से अन्नपूर्णा चल रही, हम रहे ना रहे 10, 15, 20 हजार लोग जाते ही जाते। मंगलवार तो 50,000 लोग, और हनुमान चालीसा कीर्तन करते ही रहते। तो आप लोगों को भी 15 फरवरी का निमंत्रण है, और खासकर जो हमारे दीक्षित चेले हैं, तुम तो सारे हर आई जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। अब इस साल भी 251 बेटियों का है। अभी अस्पताल भी बन रहा है, और राम मंदिर पूरा हो ही गया अयोध्या का, बहुत अच्छा हो गया वो, बहुत बड़ा काम हुआ। अभी ऑपरेशन सिंदूर हो ही गया, मंगलसूत्र बाकी है। हमने किसी का नाम ही नहीं लिया। हमारे बच्चे हमें डांटने लगते हैं कि आप ऐसे काम करते हो कि किसी देश में तुम्हें वीजा भी नहीं मिलेगा। खूब कंट्रोल करते हैं, हम नहीं रह पाते, आदत से मजबूर है। बड़ा प्यारा है धाम। आध्यात्मिक प्रश्न हो आप लोगों के तो पूछो। सामूहिक अर्जी तो हमें लगानी है, भभूति तो सबको एक एक करके सबको भभूति देंगे, पक्का। खुश? फोटो कैंसल। ये देखो माता कह रही भभूति दो या ना दो, फोटो खिंचवा लो। तुम्हें शर्म नहीं आती माता? एक काम करेंगे, ये जो न्यूज वाले, तुम्हारा कौन सा चैनल है? रेडियो सर्कल, सरगम, सारेगामा पाधानी, बहुत बढ़िया। तुम वहाँ कोने में खड़े हो जाना, यहाँ जब लाइन चले सबकी खिंच 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 खींचते रहना, सब तुम्हारे पीछे पागल घूमेंगे। पर उसका तुम फायदा मत उठा लेना। चलो, आध्यात्मिक कोई प्रश्न हो पूछो। हाँ, पर अपना दर्द, पड़ोसी का दर्द, पेट का दर्द ये मत पूछना। बना लेना भैया, नहीं तो ये नारियल बांध देंगे। आ जाएंगे। जय श्री राम गुरुजी। हाँ, आईसीयू में जो थे वही हो? कैसे हो अब आप? माइक दो इनको। उस बच्ची तक भी भेज देना लास्ट में। अच्छा, पहुंच गया। जी गुरुजी, मैं कपिल डोगरा। मैं आईसीयू में इमरजेंसी में 10 घंटे था, तो मुझे आरएसवी वायरस हो गया था। आई कुड नॉट ब्रीथ। तो मेरी बिल्कुल ब्रीथ करने की क्षमता 0 हो गई थी ऑलमोस्ट। और उन्होंने मुझे पहला ट्रीटमेंट दिया, उससे मैं रिकवर नहीं हुआ। देन द पैनिक बटन वॉज प्रेस्ड, रिसक्सिटेशन टीम आई। आधा घंटा मेरे कहने को आईसीयू पे बागेश्वर धाम के भजन चल रहे थे। और जब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज थी, तब आई आस्क्ड द डॉक्टर, एम आई गोना डाई? आई कुड नॉट। मैंने इशारे से कहा क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी बेटिया ने उसी समय बागेश्वर धाम अर्जी लगाई, और नितिन जी बहुत काइंड थे, इन्होंने आप तक मेरी मैसेज पहुंचाई। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम हियर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई एम 100% फिट। एंड ये मेरा कहना नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स जो मेरे पास आए, दे सेड यू नियरली डाइड। तो मैं आपका आभारी हूँ बालाजी का, मुझे दूसरा जीवन आपने प्रदान किया। भगवान ने बहुत, आपने रोगी रहो जैसी आपकी सुनी हनुमान जी ने। भगवान करे सब पर कृपा करें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी की। जय बालाजी। हाँ, उड़े लो।
जय श्री राम गुरु जय जी। श्री राम। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग सबसे ज़्यादा भगवान जी को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो दुखी उनके रहते हैं। जिंदगी में ही क्यों ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं? बड़ा पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है।